खबर है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो आपको बताएं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना है। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी छोड़कर सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। सपा और बीजेपी एक तरह की राजनीति करती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बयान दिया है कि अगर यहां चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद वो गठबंधन की संभावना है, वो भी दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी की बात करें तो उनका जो बयान है काफी उनका इशारा है कि वो गठबंधन कर सकती है चुनाव के बाद। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी और सपा के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। इसके अलावा जो भी पार्टियां उनसे चाहे गठबंधन करने के लिए वो कहीं गुरेज नहीं बरतेंगे। लेकिन इस बयान के बाद जहां तक बात की जाए छोटे छोटे दलों की या बसपा की, तो उनको तो एक उम्मीद जगी है, चलो गठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस के साथ वो मिल सकते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर इशारा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीजेपी और सपा एक तरह की राजनीति करती है, इसीलिए उन दोनों से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद यदि संभावना बनती है इन दोनों पार्टी के अलावा किसी पार्टी को से, तो वो उसमें गुरेज नहीं करेंगे। यानी वो संभावनाओं का क्षेत्र होता है राजनीति, और ऐसे में तमाम तरह के बयान आते रहते हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीख ऐलान हो गया है और तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लिस्ट भी जारी हो गई। लेकिन इस तरह का बयान प्रियंका गांधी का काफी चौंकाने वाला बयान है। हालांकि अभी चुनाव के बाद 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं, उसके बाद देखा जाएगा किसकी कितनी सीटें हैं। लेकिन साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि बीजेपी और सपा के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो राजनीति है एक तरह की है जो कि जनता के हित में नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीजेपी छोड़कर सभी पार्टियों के लिए अब दरवाजा खुला हुआ है। यानी सपा बीजेपी पर उन्होंने साफ तौर पे हमला भी किया है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि बीजेपी या सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, चुनाव के बाद क्या वहां पे जो समीकरण है वो बनते हैं। यदि समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है तो कांग्रेस गुरेज नहीं करेंगी। कांग्रेस जो भी पार्टी उनके साथ चाहेंगी वो गठबंधन कर सकता है। हालांकि ये भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन अभी पर जो ये बयान आया है काफी अहम और चौंकाने वाला है। जी मुकेश, बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ तो वो दावा करती हैं कि यूपी में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी, और दूसरी तरफ यहाँ बयानबाजी तो आपने कर ही दी है, और वहीं दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए, तमाम पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें हम, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। हालांकि आपने देखा कि एक ट्वीट भी आया है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 मार्च को जब चुनावी रिजल्ट आएंगे तो सपा हार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं। हालांकि राजनीति में कुछ नहीं कह सकते। जो पार्टियां आज विरोध कर रही है कल एकजुट भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात है, जो कि रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि किन पार्टियों को कितना सीट आया। लेकिन अब की बात करें तो चुनावी माहौल है, और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप की बात करें, चाहे बयानबाजी की बात करें, तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है यूपी चुनाव को लेकर। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी सपा के अलावा कोई भी पार्टी है वो उससे वो गठबंधन कर सकती है। तो हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें आती है विधानसभा चुनाव में। जी चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।